एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं कुमकुम कुरशेस आपके अपने चैनल चिल्ड्रंस डेवलपमेंट कोने में आप सबका वेलकम करती हूँ। आप सब कैसे हैं। आज की वीडियो बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की ओर। मेरे पास जब मैंने पहले वीडियो बनाई थी तो मेरे पास ये रिक्वेस्ट आई थी कुछ पेरेंट्स की कि जिसमें मैंने बच्चों को कुछ गेम्स भी बताए थे। गेम्स के अलावा थेरेपीज़ भी थी। थेरेपी के अलावा मैं स्कूल जाने की किस तरीके से बच्चों को तैयारी करानी है, क्योंकि स्कूल तब खुलेंगे। ठीक है, उनको किस तरीके से उनके माइंड को वॉश करना है, किस तरीके से उनको बैग लगाना है, कैसे तैयारी करनी है, वो सब चीज़ मैंने बताई थी। और मैं आप लोगों की बहुत बहुत दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट दिए, बहुत अच्छे आप लोगों ने मुझे सजेशन दिए जिनका मुझे इंतज़ार रहता है। उसमें से कुछ सजेशन ये थे कि मैम ये बताइए कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो रोते हैं स्टार्टिंग में 1 हफ्ते करीबन, तो क्या ऐसा काम किया जाए कि बच्चे स्कूल जाने से पहले ही ना रोएं। घर से ही उनका मूड ऑफ हो जाता है, घर से ही वो जाने की मना करने लगते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोग देखिएगा और इसको अप्लाई ज़रूर करिएगा बच्चों के ऊपर। देखिए आपको 101% इसमें सक्सेस मिलेगी। तो मैं इसमें 2 बातें बहुत आपको ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि आप जब बच्चे को स्कूल जाने की तैयारी करवा रहे हैं या जब आपको मालूम है कि अब स्कूल खुलने वाले हैं, तो बच्चे के माइंड को हमें सबसे पहले सेट करना होगा, उसको मेकअप करना होगा उसके माइंड को, और कहना होगा कि बेटा कल हमारा स्कूल खुलेगा, कल हम लोग स्कूल चलेंगे, आप भी स्कूल चलिएगा, मैं भी स्कूल चलूँगी। देखिए आपके लिए ये बैग तैयार हो रहा है, आप उसका जो भी बैग है इस तरीके से आप रात में उसके बैग को, स्कूल का बैग होगा, अभी तो मेरे पास वो नहीं है अवेलेबल, इस वजह से आपने उसके बैग में उसकी बुक्स को लगाया, उसको दिखाया, ये पेंसिल बॉक्स है, ये रबर है, ये सब कुछ है, सब कुछ उसको डिटेल में बता दिया और उसका बैग लगा दिया। उसने उसके बाद कहा बेटा मम्मा भी तो आप ही के संग स्कूल चलने आए, तो उसके लिए भी आपने अपने लिए क्या किया, एक पर्स रख लिया। पर्स में आपने उस पेंसिल की जगह पेन, बोले मम्मा आप उसको कहिए बेटा हम बड़े हैं ना, तो इसलिए हम पेन रखेंगे अपने बैग में, पेन रख लिया जिससे हम अपने बच्चे को अपने फेवर में डाल सकें। और फिर ध्यान दीजिए जब हमारा बच्चा सुबह सो के उठ रहा है तो हमें उसके संग तैयार होना है, उसको भी तैयार करते जाना है और उसको कहना है कि चलिए आप भी स्कूल में पढ़िएगा और एक रूम है जिसमें मम्मा लोग भी पढ़ती हैं, आप अपने स्कूल में जाइएगा, मैम के क्लास में जाइएगा, अपने क्लास में जाइएगा, मैम के संग पढ़िएगा, मैं बड़ी मैम से पढ़ूंगी। तो इससे बच्चे को यही अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता, हमें करना पड़ेगा कि नहीं मम्मा को भी हमारे संग जाना है। क्योंकि ना क्या होता है कि बहुत दिनों के बाद जब बच्चे जाते हैं ना तो स्ट्रेंजर फेसेस देख करके थोड़ा डरते हैं, और हम लोग भी यही उनको घर पे सिखाते हैं कि नहीं किसी अनजान लोग से हमें बात नहीं करनी है, अगर हम किसी को नहीं जानते हमें उसको नहीं बोलना है। तो वो एक चीज़ हो सकता है कि उनके माइंड में ये चीज़ जो है वो दौड़ती हो, तो इस वजह से वो स्कूल जाने में कतराते हो। लेकिन जब आप ये कह देंगे नहीं बेटा आपके संग मम्मा भी चलेगी, आप भी अपने सब कुछ खाने पीने का सामान रख लीजिए, लंच बॉक्स उसका तैयार करके रख लीजिए, उसका अपना भी रख लीजिए, तो वो पूरा श्योर हो जाएगा कि मम्मी मेरे संग रहेंगी। कभी भी ऐसा मत करिए कि बच्चे को गेट तक छोड़ा या उसके क्लासरूम कर या मेट तक उसको सुपुर्द किया और आ गई। नहीं, स्टार्टिंग में प्लीज़ आपको 7 दिन तक ये थोड़ा सा नाटक करना पड़ेगा बच्चे के साथ, ठीक है। उसके बाद हर स्कूल में रिसेप्शन हॉल होता है, वहाँ पर आपको बैठने के लिए मना नहीं किया जाएगा। आप बच्चे को क्लास में छोड़िए और उससे कहीं बेटा आप क्लास में जाइए, ये मेरा क्लासरूम है, यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ूंगी, आप अपनी मैम के साथ खेलिएगा, पढ़िएगा, खाइएगा, पीजिएगा और न्यू न्यू फ्रेंड्स बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, मैं भी यहाँ पर पढ़ूंगी, ठीक है। तो एक पॉइंट तो ये हो गया। और सेकेंड पॉइंट ये है कि जब आप बच्चे को लेने जा रहे हैं, जिस समय आप बच्चे को लेने जा रहे हैं तो उस समय ध्यान रखिए कि जो ड्रेस पहनकर आप उसको छोड़ने के लिए गए थे वही ड्रेस पहन के आपको जाना है। क्योंकि आजकल बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, वो 10 तरीके से आपके क्वेश्चंस को अपने आप पुटअप कर लेंगे कि मम्मा सुबह तो आप ये पहनी थी, अब आप स्कूल में रही तो आपका ये ड्रेस कैसे चेंज हो गया। तो आपके पास कोई भी आंसर नहीं होगा उनको देने के लिए, ठीक है। एक बात और मैं शेयर करना चाह रही थी, आप ये मत सोचिएगा कि मैं आपके बच्चे को बिगाड़ रही हूँ या मैं कुछ गलत बात बता रही हूँ। आप ये करिए कि बच्चे, ऐसा होता है कि जब बच्चों को टीचर मोटिवेट करके कोई चीज़ देती है ना तो बच्चों को एक अलग ही खुशी होती है।
आप स्कूल जाइए, बच्चे की मैम से मिलिए और बताइए कि मैम ये रोता है, इसलिए उनको कुछ चॉकलेट्स दे आइए, कुछ टॉफ़ीज़ दे आइए और कहिए कि जब मैम छुट्टी हो तो आप बुलाइए उस बच्चे को, जो भी बच्चे का नाम है, राहुल है, त्रिजल है, शुभम है, कोई भी जो भी आपके बच्चे का नाम है उसके नाम को बताइए और उनको इस तरीके से ना कुछ चॉकलेट्स दे आइए। ये मैंने रखी हुई है, मैं आपको दिखाने के लिए। कुछ ये चॉकलेट्स हैं, ये लॉलीपॉप है, ठीक है, ये इस तरीके से विसिल है, अभी बता रही हूँ उसका हमको क्या करना है। और ये कुछ और भी मैंगो बाइट्स टाइप की है जो बच्चे बहुत पसंद करते हैं। इससे बच्चों की हैबिट नहीं ख़राब होगी, मैं उनकी हैबिट ख़राब करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनके अंदर एक विश्वास जगाना कि नहीं, स्कूल में जाते हैं, पढ़ाई लिखाई भी करते हैं, दोस्त भी बनाते हैं और मैम हमें खुश होकर के कुछ ना कुछ देती है। मैम की दी हुई चीज़ एक बहुत अलग चीज़ हो जाती है ना, उससे बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। एक ये चाइल्ड साइकोलॉजी होती है कि जब हमें टीचर कुछ देता है ना तो बच्चा बहुत खुश होता है और दूसरे दिन जाने के लिए वो बहुत उत्सुक रहता है। तो हमें उनको इनकरेज करने के लिए करना, ना कि बैड हैबिट के लिए। प्लीज़ आप इस बात को माइंड से निकाल दीजिएगा कि मैं आपको कुछ गलत बता रही हूँ, क्योंकि बच्चा स्कूल जाए रोए वो चीज़ सही नहीं रहेगी। तो आप उनकी मैम से कह दीजिए कुछ बलून्स रख दीजिए, उसके बैग में बैलून रख दीजिए और उसके उसके सॉरी उसके बैग में नहीं रखना, ये मैम को दे दीजिए और मैम से कहिए जब मैम छुट्टी हो तो आप प्लीज़ अपनी तरफ उसको बुला करके पास में और कहिएगा वेरी गुड बेटा, आज आप रोए नहीं, आज आपने बहुत अच्छा काम किया। तो कभी आप उसको चॉकलेट दे दीजिए, कभी उसको टॉफ़ी दे दीजिए, मैम को दे आइए तो मैम उसको 1 टॉफ़ी दे देंगी। कभी इस तरह से विसिल है, इस तरह के छोटे छोटे टॉयज़ जो बच्चा आपका पसंद करता है दे आइए, वो मैम दे देंगी छुट्टी के बाद, तो बच्चा बहुत खुश होगा। कभी बलून दे दीजिए, ठीक है। और कभी इस तरीके की जो ड्राइंग शीट्स होती हैं, ड्राइंग बुक्स आजकल आती हैं, ये तो मेरे पास छोटी सी थी तो ये मैंने निकाल के रखी हुई है, इस तरीके की कुछ खरीद लीजिए और वो मैम को दे आइए। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ मैम रोज़ देंगी तो उसको रोज़ जाने में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा, उसको लगेगा, फिर वो आपको आकर के दिखाएगा। जब वो आपको बताए कि मैम ने तो आज मुझको ये दिया, उसको तो ये नहीं पता है ना कि ये मम्मी के थ्रू दिलवाया गया है, उसको तो ये मालूम है कि मैम ने दिया है, तो वो उसके अंदर एक अलग ही खुशी का माहौल हो जाएगा, है ना। आप समझ रहे हैं ना इस वाली बात को। फिर आप भी कहिए कि अरे बेटा आज तो हम बहुत अच्छा पढ़े थे, तो कोई उसको कॉपी दिखा दीजिए। मेरे पास कुछ नहीं था, इंसाइक्लोपीडिया थी, तो मैंने ये अपने दिखाने के लिए आपको जस्ट मतलब एक एग्जाम्पल के फॉर्म में आप कोई बुक रख लीजिए, कह दीजिए यार देखिए अच्छा आपको ये वाली बुक मिली, आपको छोटी ड्राइंग की बुक मिली, मैं बड़ी हूँ ना, आज मैंने भी अपने रूम में बहुत अच्छा अपने क्लासरूम में अच्छा काम किया था, मुझे भी मेरी बड़ी मैम ने ये दिया। तो बच्चे को लगेगा हाँ मम्मी भी मेरे साथ रहती है और मम्मी भी यहाँ पढ़ाई करती है, कहना जब आप भी बड़े हो जाओगे ना तो आपको भी इतनी बड़ी बड़ी बुक्स मिलेंगी। तो बच्चे के अंदर हमको क्या करना है, एक इंटरेस्ट ही तो जगाना है। ये थोड़ी नहीं कि हम उसको 10 दिन 12 दिन कोई चीज़ दिलवा देंगे तो वो यूज टू हो जाएगा। एक चीज़ और मैं आप लोगों से कहना चाह रही थी कि कभी कभी उसके लंच बॉक्स में जो भी आप चीज़ें रख रहे हैं ना वो शेयरिंग के फॉर्म में रख दीजिए, थोड़ी सी ज़्यादा रख दीजिए। कुछ नहीं रख सकते हैं तो बलून्स अलग से दे दीजिए, ठीक है, अलग से बलून्स दे दीजिए कि बेटा आज आप अपने फ्रेंड्स को और मैम को बताया ये कि मैम हमने इस तरह से रखा है, और वो अब उसको 3-4 अपने फ्रेंड्स को जो उसके इर्द गिर्द बैठे हैं, 4-5 बैठे बच्चे हैं, उनको वो दे, उससे उसकी शेयरिंग की आदत पड़ेगी। जब उसकी शेयरिंग की आदत पड़ेगी तो वो उसके दोस्त भी बनेंगे, दोस्त बनेंगे तो बच्चों का एक ग्रुप बन जाएगा। जब ग्रुप बन जाता है ना तो बच्चों को और भी अच्छा लगने लगता है। फिर तो अगर ग्रुप में से कोई बच्चा नहीं आया ना तो फिर उसको अच्छा नहीं लगता कि वो क्यों नहीं आया, ठीक है। कभी ये चॉकलेट्स रख दीजिए इसके टिफिन में, एक की जगह 2-3 रख दीजिए कि बेटा एक आप खाइएगा, 2 अपने फ्रेंड को खिला दीजिएगा। इस तरह से ये मैंने जो ले रखी हुई है, कभी डेयरी मिल्क है, कभी ये लॉलीपॉप है, कभी ये है, कभी छोटे छोटे पॉपकॉर्न के पैकेट बना के रख दीजिए। बहुत चीज़ें हैं, ये मैं बिगाड़ने की उसमें नहीं कर रही, मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ। इससे क्या होगा, उनकी शेयरिंग की आदत पड़ेगी, शेयरिंग की आदत के साथ साथ वो उनके नए फ्रेंड्स बनेंगे। कभी आपके घर के आसपास बच्चे रहते हैं, अभी तो चलिए कोरोना वाला टाइम चल रहा है, तो कभी उनको गेट टुगेदर के लिए बुला लीजिए, कभी उसको ले जाइए, बच्चे को ले जाइए और उसकी टीचर से फ्रेंडशिप कर लीजिए आप। फ्रेंडशिप का मतलब ये नहीं कि आप पल पल पर मैम को फ़ोन कर रही हैं कि मेरे बच्चे ने क्या किया कैसे नहीं किया। आप जब मैम से बात करें तो बच्चे को लगे कि हाँ मम्मी और मैम की अच्छी फ्रेंडशिप है, मम्मी मैम को अच्छे से जानती हैं, तो उसको एक पता है सिक्योर बच्चा फील करता है। क्योंकि आजकल देखिए बच्चे कहीं भी नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए मेरे दिमाग में ये चीज़ आई थी और 1-2 पेरेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी। मैं उनको थैंक यू बोल रही हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे टॉपिक पर इतना अच्छा मुझे टॉपिक देकर मुझे बहुत ईजी कर दिया, और ईजी करने के लिए मेरे थॉट्स जो हैं वो मेरे बच्चों के लिए आ रहे हैं
और मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ। तो जब मैं आप लोगों के संग शेयर कर रही हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप और भी इस तरीके के लोगों के संग मेरे जो वीडियो उसको शेयर करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ऑल का बटन दबा दीजिएगा। अभी सॉरी, मैं आपको बोलना चाह रही हूँ कि मेरे जो वायरल हो गया था इसलिए 10-12 दिन से मेरी वीडियो नहीं आ पा रही थी। ये वीडियो बहुत दिन की बनी रखी हुई थी, बनाने के लिए तैयार थी मैं, मेरे पास कंटेंट था, मैंने सब कुछ अपने माइंड को मेकअप कर लिया था, लेकिन आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। तो वायरल की वजह से ना थ्रोट इन्फेक्शन भी हो गया था मुझे। इस बीच में मेरे पास एक गेम की, इससे पहले वाली जो वीडियो आप देखेंगे ना, वो उससे पहले मेरे पास गेम की वीडियो बनी थी। तो मैंने बेटी से कहा, शिवांगी बोली कि नहीं मम्मा, जब तक ये डाल देते पेरेंट्स आपके वेट करते। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ना कि जब पेरेंट्स वेट करते और पूछते कि मैम आपकी वीडियो बहुत दिन से नहीं आई है, तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत मैं आप लोगों का थैंकफुल हूँ, बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि आप लोग के मोटिवेशन से, आपके प्यारे प्यारे कमेंट से ही, जितने भी आप लोग कमेंट देते हैं ना, बहुत अच्छे कमेंट होते हैं और मुझे सजेस्ट भी करते हैं। तो बस यही मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर गुजारिश है, जिस तरीके से आप मेरा साथ दे रहे हैं हमेशा इसी तरीके से साथ देते रहिए। सब्सक्राइब करके और भी मुझे मोटिवेट करिए। एक दिन मुझे आप सबको एक स्पेशल मुझे बनानी पड़ेगी, क्या वीडियो बनानी पड़ेगी, उसमें मुझे सबके नाम बोल के उनको थैंक यू बोलना पड़ेगा। क्योंकि जो मेरे साथ आप लोगों ने एक महीने में, जनवरी के महीने में तो रियली आप लोगों ने कमाल कर दिया मुझे मोटिवेट कर करके। क्योंकि दिसंबर तक मेरी ऐसी तबीयत रही, फिर बीच में कुछ हो गया, फैमिली के बीच में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, अपनी तबीयत, बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन उसके बावजूद भी आप लोग मुझे नहीं भूलें। तो बस थैंक यू, मैं अपनी वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आशा है कि जो इस तरीके से मैंने चीज़ों को बच्चों के लिए कलेक्ट किया है, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि मुझे बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट देना भी आता है। तो मैंने कहा कि नन्हे मुन्ने बच्चों को साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट दिलाने की ट्रिक्स मम्मियों को बता दूँ, क्योंकि आप लोग ना थोड़ा सा परेशान चल रहे हैं, मुझे मालूम है। स्कूल खुल नहीं रहा, खुलेंगे तो फिर वो बहुत 2 साल बाद या 1 साल बाद बच्चे स्कूल जाएंगे तो वो बहुत परेशान करेंगे। ये मैंने अपने लिए बुक रखी है इसीलिए कि जिससे बच्चों को विश्वास हो जाए कि हाँ मम्मी भी जाएंगी और उस रूम में, और उस रूम को आप दिखा दीजिए जहाँ पर बैठे हैं। और बच्चे से कह दीजिए जब बेटा आपको कोई प्रॉब्लम होगी ना तो मैम से हमने कह दिया है, आप आराम से बच्चों को संग खेलिए, अपने दोस्तों को बनाइए, मैम को अपनी फ्रेंड बनाइए, कोई प्रॉब्लम हो मैम से शेयर करिए, बातें करिए, जैसे मम्मा है वैसे मैम है, उनको सिखा दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बच्चों को हमें एक पॉजिटिव थॉट देना कि नहीं बेटा स्कूल बहुत मज़ेदार चीज़ है, स्कूल में बहुत मज़ा आता है, हमारी एक स्कूल फैमिली है। जैसे हम लोग घर में एक संग रहते हैं, ऐसे स्कूल में जाते हैं, स्कूल हमारी एक अदर प्लेस है जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। हम आप मैम से बात करना सीखते हैं, हम अपने फ्रेंड्स को बनाते हैं, हम वहाँ पर पढ़ते हैं, हम वहाँ पर खेलते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं और फिर उसके बाद हमें गिफ्ट मिलता है। बच्चे खुश और आपके लिए टेंशन ख़त्म, तो आप तो बहुत ज़्यादा खुश। बस मैं अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, यहीं एंड करती हूँ। आशा है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, इसीलिए आप लोग अच्छे अच्छे कमेंट कर रहे हैं और ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। बस इसी के संग अपनी वीडियो का यही एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा, फिर मिलूँगी बहुत जल्दी।